किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक सुखिन सिंह बन्ना सहित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने किया पत्रकार वार्ता। महादेवन मंदिर के संबंध में भी कई सवाल खड़ा किए। खबर मऊगंज जिले से, जहां किसानों की समस्या खाद, बिजली की समस्या, अन्य समस्या को लेकर पत्रकार वार्ता किए। वहीं चर्चा के दौरान देवरा महादेवन मंदिर में हुए बवाल के संबंध में भी कई बयान सामने आया है। उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल खाद, बिजली, अन्य समस्याओं को अवगत होते हुए कहा है कि उग्र आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा, निराकरण नहीं हुआ तो। फिलहाल चुनाव चल रहा था, उपचुनाव भी था अपने विधानसभा विजयपुर में और साथ ही नागपुर में भी जाना पड़ा। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने ये देखा कि किसान की हालत बहुत खराब। किसानों की खाद की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, तो ना उनको खाद मिल पा रही है, ना उनको बिजली मिल पा रही है, ना उनको पानी मिल पा रहा है। कारण ये कि हम देखें कि जहाँ भी सोसाइटियाँ हैं, खास करके हनमुना विपणन और मऊगंज विपणन में, यहाँ हजारों हजार की लाइन लगी हुई है, लेकिन खाद जो है पूरी अल्प मात्रा में है और मारामारी मची हुई है। लग रहा है कि लट चल जाएंगे। साथ ही जो सोसाइटियों में खाद गई थी वो नकली खाद थी और नकली, कई किसानों ने मुझसे शिकायत किया कि ये नकली खाद है, घुल नहीं रही है। यहाँ तक कि जो खाद लेकर के गए किसान वो बो भी नहीं पा रहे हैं। कई लोगों ने ट्रांसफार्मर जलने की बात कही। 2500 दिन से ट्रांसफार्मर जले हैं, ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहे हैं, जिसके कारण सिंचाई नहीं हो पा रही, पलेवा नहीं हो पा रहा। अतः आप सबके माध्यम से शासन और प्रशासन से मैं विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस समय जहां खाद की अत्यंत आवश्यक है, जहां पानी की आवश्यकता है, जहां बिजली की आवश्यकता है, तो वहां किसानों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। अन्यथा कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आंदोलन के लिए कटिबद्ध है और हम लोग बाध्य हैं। फिर कांग्रेस पार्टी से हट करके हम लोग, खास करके किसान भी हैं, हम लोगों को भी अत्यंत आवश्यकता है। यही बात कहने के लिए आप सबके माध्यम से मैं शासन प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ। यह नया नहीं है, काफ़ी दिन से इसमें चल रहा है। अतिक्रमण का क्या कैसा है हमने भी सुना है। जहां अतिक्रमण का सवाल है तो आपको मालूम है पूरा मऊगंज उजड़ गया, इस पर भी कोई देखने वाला नहीं है। आपका हाटा के सामने अतिक्रमण था, वो भी हटा। बराव के सामने था अतिक्रमण, अगर वहाँ भी अतिक्रमण होगा आने वाले समय में वो भी हटेगा, अगर ऐसी कोई बात है तो। लेकिन जिस तरीके से कल ये घटना घटी कि कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि वहाँ पर जेसीबी ले करके जाए और इस तरीके की घटना घटे, तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। और जहाँ इस समय किसानों की हालत खराब है पूरी तरह से, किसानों को अत्यंत खाद बीज की ज़रूरत है, इन सब मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होना चाहिए। वहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण को पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। धरना शांतिपूर्ण चल रहा था, विधायक जी पहुंचे अचानक तो वहाँ उग्र हो गया। देखिए, ये मैं वहाँ की बात में नहीं जानता, विधायक जी पहुँचे क्या हुआ। एक जिम्मेदार पर्सन को वहाँ पे जाकर के क्या करना चाहिए, जहाँ शासन सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है। इसके बावजूद ये परिस्थितियाँ बन रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है, आप सब उनसे पूछेंगे तो और बेहतर होगा। हमको तो ये लगता है कि जहाँ एक तरफ जो है तो उनके ऊपर आरोप है, कई आरोप है, खास करके रामायण गलत लिखने उखने का, शायद उस सब बातों को दबाने के लिए एक उनकी व्यक्तिगत की ये सोच है, ऐसा भी हो सकता है। बाकी मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। विचलित है, हम किसानों की पीड़ा समझ करके मैं आप सबके माध्यम से शासन प्रशासन को आगाह करने आए हैं कि हम जल्द से जल्द इस पर आंदोलन प्रदर्शन हमें मजबूर होकर के करना पड़ेगा। अर्थात सरकार अधिक से अधिक खाद उपलब्ध कराए, ट्रांसफार्मर लगवाए और बिजली का बिल रोके अभी तात्कालिक तौर पर। और अभी खाद खरीदी केंद्र है, खरीदी केंद्र में भी लाइनें लगेंगी। हम लोगों ने वादा किया है समस्त किसानों से, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि हम 3100 और 2700 किसानों को देंगे, उससे जो वो बच रहे हैं, बचना चाहते हैं, उस बात को लेकर के आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि किसानों को 3100 रुपये और 2700 रुपये रबी और खरीफ की फसल का रेट मिले। इसकी लड़ाई हम लोगों की। देखिए, मेरा यह मानना है कि मऊगंज जिला शांति का एक टापू रहा है। यहाँ पिछले यह मामला जो आपने बताया, यह मामला पिछले विगत
मेरी जानकारी के अनुसार पिछले 7-8-10 वर्षों से लगातार चल रहा है। इसके पहले भी विधायक रहे हैं, हमारी पार्टी के ही विधायक वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस महासचिव हैं आदरणीय श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, वह भी विधायक रहे। उनके समक्ष उनके कार्यकाल में भी यह मामला रहा होगा। उसके बाद भी विधायक हुए, उसके पहले भी विधायक थे। इस तरह की घटना और इस तरह की परिस्थिति कभी निर्मित नहीं हुई। मेरा इस विषय पर केवल इतना सा कहना है, यह शासन और प्रशासन का काम है कि वह यह तय करे कि अतिक्रमण है कि नहीं है, हटाना है कि नहीं हटाना है। जिस प्रकार अभी माननीय पूर्व विधायक जी ने बताया कि अतिक्रमण तो हर जगह हटाए जा रहे हैं। मऊगंज बाजार को ही ध्वस्त कर दिया गया और कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। वही गणेशन मंदिर का भी मामला आया था, वहां भी अतिक्रमण हटा। और भी कई जगह हाटा का मामला था, वहां भी अतिक्रमण हट रहा है। बहुत जगह अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। पर अगर सत्ता पक्ष का एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मौजूद हो और उसकी मौजूदगी में इस तरह की घटना हो, कोई अपनी स्थिति निर्मित हो, तो मैं तो यह समझता हूं कि यह शासन और प्रशासन और प्लस सत्ता पक्ष की नाकामी है। क्या लगता है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह से जनता ने जिताया है उनको विकास के लिए, विकास न कराकर इस तरह के देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। मेरा यह मानना है कि वह अपनी सरकार से ही परेशान है। जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो अपनी सरकार से स्वयं परेशान है। तो वो इन सारी चीजों को भटकाने के लिए, जो शासन की विफलता है, सरकार की जो विफलता है, उसको छुपाने के लिए इस तरह के नए नए कृत्य कर रहे हैं। मैं तो यह कहूँगा कि यह एक तरह से पूरी तरह से उनका एक ड्रामा है, ड्रामा मात्र है, और इससे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है, जो यहाँ पर ऐसा हो पाना संभव नहीं है। लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। इसके पहले भी एडिशनल एसपी के ऊपर पैर के पास दंडवत हुए। देखिए, मैं फिर यही कहूँगा, मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आपके विधायक कितना असंतुष्ट हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए। आप हो सकता है कि उनका मुख्यमंत्री जी का ध्यान उनकी तरफ ना हो, इस वजह से ध्यान आकर्षण करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पर इससे मऊगंज जिले की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था चरमराने की कगार पर खड़ी है। मेरा यह निवेदन है और आप सबके माध्यम से यह निवेदन है कि बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। अभी जैसे माननीय पूर्व विधायक जी ने बताया कि अभी धान की खरीदी होने जा रही है, पूरे प्रदेश में 2 तारीख से धान की खरीदी होने जा रही है। उसके लिए किसानों के लिए क्या व्यवस्था है? धान के मूल्यों का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाए गए, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, गेहूं की जुताई होनी है, बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, किसान उसके लिए परेशान है, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से पूरे जिले में चौपट है। मैं आप सबसे फिर से पुनः एक बार यह आग्रह करना चाहूँगा कि इन सारे मुख्य विषयों पर अगर सत्ता पक्ष के विधायक भी ध्यान दें तो हम सब भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। विधायक द्वारा हर बार कहा जाता है कि हमें आईजी और एडिशनल एसपी के द्वारा मरवा दिया जाएगा। कल भी उन्होंने कहा था कि हमें मरवाने के लिए। देखिए, विधायक वर्तमान में वह है, सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति और विधायक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो कृपया उन्हें तो सुरक्षा प्रदान ही करें, साथ में मऊगंज जिले को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करें। मेरा आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है।